हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 05 लेसन 1 पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। दोस्तों, इस लेसन का जो हमारा मेन फोकस रहेगा सन 1950 के दशक में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां क्या थी उसके बारे में बात करेंगे कि जब 1950 के दशक में हिस्ट्री लिखी जाती थी तो केंद्र बिंदु किसको रखा जाता था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ ये देखेंगे दोस्तों कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, जब हम उपनिवेश नहीं थे किसी भी देश के, तो उस समय इतिहास लेखन का केंद्र बिंदु क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये पूरी वीडियो लेक्चर बेस होगी, ठीक है। कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में हम खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इस लेसन को। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या हो गया? पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन प्राचीन काल, जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कि उपनिवेश, जब हम अंग्रेजों के गुलाम बनने से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, ठीक है, वो उसका लिखने का तरीका क्या था। जब हमें मतलब समाज में सबको पता चले उसके बारे में, जो इतिहास लेखन लिखी जाती थी, तो उस समय का केंद्र बिंदु अर्थव्यवस्था में किस प्रकार रखा जाता था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि केंद्र बिंदु क्या होता था। और उसके बाद जो समय चेंज हुआ 1950 में, जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तो उसके बाद का इतिहास लेखन क्या था। तो एक तरह से कंपैरिजन हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसी रहीं, ठीक है, ये हम बात करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे दोस्तों कि नव इतिहास लेखन किस तरह से लिखे जाते हैं और हाल में ही जो शोध हुए वो किस प्रकार के थे। तो छोटा सा लेसन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है, छोटी छोटी बातें करनी है और फटाफट खत्म हो जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल जानते हैं जिससे हमें चीज़ें समझ में आए। पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, पूर्व मतलब होता है पहले, उपनिवेशिक मतलब होता है किसी के ऊपर अपना हक जताना, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब तो इकोनॉमी, आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ड जो समझते हैं औपनिवेशिक को समझते हैं कि औपनिवेशिक बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल वर्ड जैसा हो जाता है, कई बार हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। औप मतलब होता है किसी के ऊपर, औप मतलब किसी के ऊपर, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, अपना हक जताना, अपना अधिकार जताना, किसी के ऊपर अपना अधिकार जताना उपनिवेश कहलाता है, ठीक है। मान लो आप किसी घर में रहते हो, किसी मेहमान के घर में गए, ठीक है, आप इस वाले घर में गए और घर में जाने के बाद पहले तो उससे मतलब प्यार से बोले भैया मुझे थोड़ा सा जगह दे दो, तो उस बंदे ने जगह दे दी, ठीक है। अगले दिन उसका वॉशरूम यूज करने के लिए मांग लिया आपने, फिर बेड मांग लिया, फिर रूम मांग लिया, फिर पूरा पूरा घर मांग लिया आपने उसे यूज करने के लिए, ठीक है। और वो आदमी अब गेस्ट की तरह रह रहा है और आप मालिक की तरह रह रहे हो। तो आपने क्या किया, उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर अपना निवेश किया, अधिकार जमाया, ठीक है। तो औपनिवेश कहलाता है। अंग्रेजों ने भी क्या किया, हमारे भारत में आए, ठीक है, आने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि भैया हमें थोड़ा सा व्यापार करना है, जगह दे दीजिए, बड़ा मेहरबानी होगा आपका। हमारे जो राजा थे उस समय के जितने भी, उन्होंने भी सोचा कि यार चलो व्यापार करने के लिए आए, भले व्यक्ति हैं, दे देते हैं जगह। उनको दे दिया जगह। बाद में क्या किया अंग्रेजों ने खुद ही आपस में राजाओं को लड़वाया। लड़वाने के बाद जो उनकी जमीन थी, राजा को ही बंधक बनाकर उनकी जमीन कब्जा कर लिया। और पहले राज व्यवस्था में क्या होता था कि आपने इस वाले जमीन पे कब्जा कर लिया तो ये जमीन आपकी, जो यहाँ के पीपल जो लोग हैं वो आपकी बात सुनेंगे, आप राजा हो, जैसे मर्जी रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाता था। पर अभी आज का अगर भारत देखोगे तो आज के भारत में क्या है कि लोकतंत्र, जिसमें मान लो दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो आप पंजाब के जाके सीएम को मार दो या फिर बिहार के सीएम को मार दो या जो भी मतलब चेंज कर दो, तख्ता पलट कर दो, तो तख्ता पलट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मतलब एक छोटा सा राज्य है। जो इसका मेन है, केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र सरकार है, जो भारत सरकार है वो है, ठीक है। तो नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात, आपको इलेक्शन लड़के जीतना पड़ेगा, तब आप सीएम बनोगे एक छोटे से राज्य का। पर राजतंत्र में ऐसा नहीं था, ठीक है। राजतंत्र में क्या था, राजा को हटा दो, खुद ही बन जाते थे वो सारी चीजें, क्योंकि भारत उस समय 562-65 टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें थी जिसके कारण से ये सारा चल रहा था। तो उपनिवेश मतलब क्या हो जाता है कि किसी के ऊपर अपना अधिकार जताना। तो ब्रिटिश उपनिवेश की अगर बात करें, उस समय की जो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था, तो उस समय की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में देखें तो पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी, ठीक, आजाद थी, किसी का गुलाम नहीं था, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी चलाना हो उस तरह से रेगुलेट होती थी, ठीक है। कृषि जनमानस आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत था। जितने भी लोग हुआ करते थे कृषि आय पर निर्भर करते थे। आज के समय में हमारे पास इंडस्ट्री आ गई ना, ठीक है। आज के समय में हम केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री हमारे पास है, ठीक है। आयरन इंडस्ट्री हो गई, उद्योग, मतलब एक से बढ़कर एक, जितना भी कह लो आप उतना, ठीक है।
तो उस समय क्या था, उपनिवेश बनने से पहले, उपनिवेश बनने से पहले मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, तो मान लो 15वीं 14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 15वीं 14वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अंग्रेज ऑलमोस्ट हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किए, ठीक है, और 1947 में जाके हम आजाद हुए। तो 1947 से 200 साल पीछे चले जाओ, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, कृषि जनमानस थी, जहां पे लोग कृषि पर निर्भर करते थे, जहां पे छोटे किसान होते थे, छोटे भूमिहीन किसान होते थे, बड़े किसान हुआ करते थे, सामंत किसान हुआ करते थे, ये सारी अर्थव्यवस्था चल रही है। तो उस समय राजा भी जो टैक्स के रूप में अनाज ही ज्यादातर वसूला करता था किसानों से, ठीक है, अनाज वसूला करता था, या फिर जो उनकी मुद्राएं चलती थी वही वसूला करता था। उनका अगर व्यापार का स्रोत देखा जाए तो रेशम हो गया, शहद हो गया, मसाले हो गए, ये सारे होते थे, क्योंकि जो मतलब समुद्री किनारे वाले राज्य पड़ते थे वहां पे अक्सर व्यापारी सब आया करते थे अलग अलग जगह से व्यापार करने के लिए भारत की खोज में और अलग अलग तरह की चीजों के लिए। तो जहां पर वो रेशम बेचा करते थे, ये सब चीजें जाते थे। जब रेशम भारत से जाने लगा, ठीक है, तब अंग्रेजों को समझ में आया, भैया जो भी मतलब ढूंढने वाले थे उनको समझ में आया कि ये बहुत अमीर देश है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो बाकी जगह पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तब वो भारत के अंदर में आना शुरू हुआ, ठीक है। और अंग्रेज सब और भी अंग्रेज और भी अलग अलग तरह के लोग आए, जो बाहर पहले तो स्टार्टिंग में व्यापार के लिए आए थे, बाद में धीरे धीरे उनका मोटिव चेंज हुआ और उन्होंने हमें ही गुलाम बनाकर व्यापार करने लगे, ठीक है, हम पे शासन करने लगे। तो ये पूरा इस तरह से चलता है, समझ में आता है दोस्तों। आगे मैं बात करूं तो विचार एवं अर्थव्यवस्था की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था का विचार क्या है, किस तरह से चलता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह के जैसे खेती, बंजर जैसे जमीन अलग अलग तरह से ना भागों में बटा हुआ था भारत, ठीक है, कि कहीं पे जैसे मान लो आप राजस्थान की जमीन है तो वो खेती उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पे, क्योंकि सूखा है, ठीक है, तो हम उसे बंजर जमीन कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा बटा हुआ था कि जहां पर मैदानी इलाका है वहां पे हम खेती करेंगे, ठीक है, जो उपजाऊ इलाका है वहां पे हम खेती करेंगे, ठीक है, जहां पे ज्यादा पानी की व्यवस्था है वहां पे हम धान उगाएंगे। तो इस तरह से बटा हुआ था पूरा, ठीक है। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था का विचार करते हैं तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। राजाओं किस तरह से मतलब कृषकों को खाली भूमि दी जाती थी, ठीक है, खाली भूमि पे मतलब जो खाली भूमि होती थी जिसपे किसी का अधिकार नहीं है उस पर राजा का अधिकार समझाता था, राजा का तो इवन पूरे राज्य पे ही अधिकार होता था, ये सारी चीजें चलती थी। बीज, मुद्रा, मवेशी किस प्रकार से पाले जाते थे, ये सारा कुछ हम सोचते हैं और बताते हैं, ठीक है। मौर्य काल के बारे में भी हम देखते हैं उस समय के, क्योंकि मौर्य काल तो स्टार्टिंग का काल देखा गया, जो मैंने MHI 4 में मैंने अभी पढ़ाया था आपको लास्ट लेसन में। तो मौर्य काल के बारे में भी बात करते तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, कृषि व्यवस्था के लिए राजा के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते थे, सारा कुछ यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि उस समय तक हम औपनिवेश नहीं थे किसी के भी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सन 1950 का इतिहास लेखन प्रवृत्तियां। अब देखो, अब हमारा क्या हुआ, देश आजाद हो गया, 1947 में हम आजाद हो गए। तो पहले की जो अर्थव्यवस्था थी, जो उस समय का इतिहास लेखन लिखा जाता था, उस समय हम बात करते थे दो राजाओं की लड़ाई के बारे में, कि भैया राजा नंबर A और राजा नंबर B के बीच में लड़ाई हुई तो इस तरह से जीता, ये हुआ, इतने लोग मारे गए, ये बात चलती थी, ठीक है। और इसने ये रूल लागू किया, इसने ये रूल लागू किया, इस तरह की बातें हम इतिहास लेखन में दिखाते थे, ठीक है। आप कोई सा भी इतिहास लेखन लिख ले लो, ठीक है, कोई सा भी इतिहास लेखन ले उठा लो, उसमें ज्यादातर यही दिखेगा आपको, ठीक है। मुगल वंश का कोई सा भी उठा लो या किसी और वंश का भी उठा लो तो आपको यही चीजें दिखेंगी, दो राजाओं की कहानी दिखेगी इतिहास लेखन में, ठीक है, राजा द्वारा लिखवाया गया, मतलब इसमें बढ़ा चढ़ाकर जो भी हो उस तरह से पब्लिश किया जाता था। पर 1950 के दशक में क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट और राइटर की जो पॉइंट ऑफ बिंदु होती थी ना, जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बिंदु जो कहते हैं, सेंटर ऑफ पॉइंट, वो चेंज हो गया। क्यों? रीजन क्या था कि वो अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ने लगा, इतिहास लेखन की प्रवृत्ति क्या हुआ, अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ने लगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर में क्वेश्चन ये आने लगा कि क्या एक साथ दो फसल बोए जाते थे, क्या व्यापार करने के लिए वो शिल्प कृतियों पर आधारित थे, क्या रेशम मार्ग का भी यूज किया जाता था उनके द्वारा, क्या रेशम का भी व्यापार करते थे, क्या वो पत्थर यहां से लाते थे वहां से लाते थे, लोहे का भी उपयोग होता था, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था उनकी किस प्रकार से चलती थी, ये सारे क्वेश्चन बनने लगे। फसलों में कौन कौन से फसल बोते थे, एक साथ दो फसल बोया जाता था नहीं बोया जाता था, पानी की समस्या जब पड़ती थी तो किस प्रकार से दूर करते थे, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे और उसी के बेस पे इतिहास लेखन लिखा जाने लगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चीजें चेंजेस होने लगी समय के साथ साथ। आगे बात करें तो नव इतिहास लेखन का, जैसे मैंने बताया कि केंद्र बिंदु जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले के केंद्र बिंदु क्या होते थे कि वो समाज के बारे में बताता था, राजा के बारे में बताता था, भैया ये वाले राजा ने ये रूल लाया है, इस वाले राजा ने ये काम किया है, इस तरह से चलता था। पर समय के साथ क्या हुआ, वो बदल गया, नव इतिहास बदला,
ठीक है, नव इतिहास लेखन के अंदर में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी, जिसके अंदर में हम बात करने लगे उसकी क्वालिटी के बारे में। भैया क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है, भैया खासियत क्या है इसकी, ठीक है, और उस अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट क्या है, किस बिंदु पे हम फोकस करेंगे तो लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाने लगा। पहले के इतिहास लेखन में राजा बताते थे, दूसरे के इतिहास लेखन में हम अर्थव्यवस्था पे फोकस करने लगे। तो इस जो चैप्टर है आपका, ये पूरा पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन, जिसके अंदर में हम यही चीजें बता रहे हैं कि पहले के जो अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उस समय की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसे अंग्रेजों ने रूल रेगुलेट किया, हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाया, तो हम उसके अकॉर्डिंग पूरा चलते थे, ठीक है, उनके अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग हम पूरा करते थे। पर उससे पहले किस तरह की अर्थव्यवस्था थी ये हमने बात करी। फिर उसके बाद जब वो अंग्रेजों ने हमें छोड़ दिया, भैया आजाद हो गए, तुम जाओ अपनी मर्जी के मालिक हो, अब जी लो, तब हमने क्या चेंजेस किया लेखन में, इतिहास लेखन के अंदर में क्या चेंजेस किया, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, इसके अंदर में ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, नॉर्मल एक लेक्चर बेस पे चैप्टर था, ठीक है। तो यही थोड़ा सा आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में, ठीक है। तो यही सब था, और आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा दोस्तों कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर ले जाके, जिससे आपको फायदा आगे फ्यूचर में होगा। कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ता है हमारी वीडियो को तो आप हमें देख सकते हो, नोटिफिकेशन जो भी होगी अगली वीडियो की आपको टाइम से मिलेगी, जिससे आपको फायदा होगा, ठीक है। और एक सब्सक्राइब से आपके हमारे चैनल को, हमारी पूरी टीम को, हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हम मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ, जो भी चैप्टर्स अभी तक करवा चुका हूँ सबकी पीडीएफ मिल जाएगी पीछे। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो, जहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, जिससे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी डाउट्स है आप डायरेक्टली मुझसे सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।